एवरीवन, मैं श्वेता इस चैनल पे आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं हूँ वाराणसी में और अभी हम नमो घाट से सारनाथ जा रहे हैं। तो वाराणसी से सारनाथ 10 किलोमीटर्स है और नमो घाट से सारनाथ 7 किलोमीटर्स है। तो आप यहाँ पर फिक्स ऑटो भी कर सकते हैं जिसका कॉस्ट था 200 रुपीज और हमने की है शेयरिंग ऑटो जो हमें 40 रुपीज पर पर्सन पर पड़ी है। तो हम आ चुके हैं यहाँ के वेटथाई टेम्पल पर। तो इस जगह को अच्छे से जानने के लिए हमने हायर किया है गाइड। तो चलिए अब जानते हैं इस जगह को डिटेल में। बाकी 5 शिष्यों को बैठा हो दिया गया जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा। फर्स्ट प्लेस में सारनाथ, यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिए थे। यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। अच्छा। चौथा प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर जहाँ पे उनका ज्ञान हुआ था। अच्छा। पहले इधर से चलेंगे जो सारनाथ का बौद्ध वृक्ष है। ओरिजिनल तो बोध गया बिहार में, उसका दूसरा शाखा श्रीलंका में लगाया गया जो अनुराधापुरा में, और तीसरा सारनाथ में लगाया गया था 1931 में यहाँ पे लगाया गया था। ये भगवान बुद्ध की 4 प्रतिमा लगी हुई है। जहाँ जहाँ बुद्ध का प्रचार हुआ था वहाँ के लोग अपना आयकर मुद्रा का अलग अलग मुद्रा में डोनेट किए। ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं यहाँ से गौतम बुद्ध जिन्हें फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं, जिनकी लाइफ के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस जैसे कि लुम्बिनी प्रेजेंट में लोकेटेड है नेपाल में। लुम्बिनी बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध जी का और उसे काफी सेक्रेड माना जाता है। और रिमेनिंग 3 है वो है बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बोध गया जहाँ उन्हें एनलाइटमेंट हुआ, महाबोधि टेम्पल। देन सारनाथ जहाँ पर अभी हम हैं, जहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया और उनके 5 डिसाइपल्स को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कराई, द व्हील ऑफ लॉ। देन कुशीनगर जहाँ ही स्पेंट हिज रिमेनिंग लाइफ इन टीचिंग एंड मेडिटेशन टिल ही अटेंड परिनिर्वाणा यानी कि फाइनल लिबरेशन। तीसरा सारनाथ यहाँ पे 5 शिष्य बैठे हुए, महानामा गप्पा ये लोग भी बैठे हुए। तो ज्ञान चौथा ये कुशीनगर गोरखपुर में जहाँ पे उनका ज्ञान हुआ। अच्छा। अच्छा। थाईलैंड के लोग मिलते हैं, वही करते हैं। एज अवर गाइड टोल्ड कि ये प्लेस जो सारनाथ है इसे थाईलैंड मेंटेन करती है। तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करता है कि वो जो बुद्धा का प्लेस है उन्हें वो मेंटेन करवाते हैं। अच्छा। लगाया गया है 80 इंच का है। और ये है लॉर्ड बुद्धा का स्टैंडिंग स्टैचू जो कि 80 फीट लॉन्ग है और इसे एक ही स्टोन पे कार्व किया गया है। इसे कार्व करने में 10 to 12 इयर्स लगे थे। इसकी कार्विंग शुरू की गई थी 1997 में और एंड अनवील किया गया इन 2000। आप देख सकते हैं कि लोटस हर एक फ्लावर यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल मेंटेन किया गया है ना, इतनी ग्रीनरी है। प्लस लॉर्ड बुद्धा के आपको काफी सारे स्टैचूज मिल जाएंगे। देन दिस इज नेशनल एम्बलम और यहाँ पर रियल नेशनल एम्बलम भी रखा गया है एंड रियल अशोका पिलर जिसे प्रिजर्व करके रखा गया है। कितने में ये कभी लगा है यहाँ पे? 1939 में 1939। उसी समय यहाँ पे ब्लैक बुद्धा लगाया गया था। को लगाया गया था जो चाइना वालों ने लगाया था जिसको मेंटेन थाईलैंड करता है। इंडिया गवर्नमेंट का मना करता तो लोग अपना हैंड ओवर करते थाईलैंड के लोगों को, अभी मेंटेन थाईलैंड करता है। अभी तो जमीन बनाया ना तो इसके ऊपर टेंपल बनाया गया। अच्छा, पहले चाइना कर दी थी और अब थाईलैंड। घिरा हुआ उसका एरिया पूरा घिरा हुआ। अच्छा। ये भूमि मुद्रा में उसी समय लगाया गया। 40 को भी लगाया गया। तो मंदिर बनवाने का तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसके लिए जब इंडिया गवर्नमेंट जब मना कर दिया तो लोग अपना हैंड ओवर करते थाईलैंड के लोगों को अभी मेंटेन होता है। इनकी क्या स्टोरी थी? जी। ऐसा होता है कि जैसे आप इनका स्टेचू आप खरीद कर नहीं रखते, ये अगर आपको कोई गिफ्ट करता है तो उसका लाभ होता है। अच्छा। इसी समय लगाया गया। नेशनल फ्लैग तिरंगे के बीच में अशोक चक्र का सिंबल होता है, उसका चिन्ह सारनाथ से ही 22 जुलाई 1970। कोई से बीज जो भूख लाल बीज निकले। अच्छा। कोई से बीज जो भूख के मतलब उसके बाद तो यहाँ पे जो देखेंगे वहाँ पे तो बैठ मतलब आराम से चाय पानी नाश्ता। तो हमने वेटथाई टेम्पल घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं जहाँ पर प्योर बनारसी साड़ी बनती है हैंडलूम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
कार्डबोर्ड होता है, ये सब पूरा डिजाइन है। अच्छा, ये कार्डबोर्ड पे डिजाइन है? डिजाइन उस पे है सर। बाप रे। तो हैंडलूम का यही होता है ना, हैंडलूम का मतलब यानी पुट्टे के ऊपर वो छेद के ऊपर डिजाइन के वैसे है। मेरे घर कर रहे थे। अच्छा सोने के लिए तो जैसे फॉल रूम होता है, कटर रूम होता है, पर ये हैंडलूम होता है, इसमें केवल सिर्फ लेकिन कि सारी आपका डिजाइन है। सिटी में कहा, सिटी में आदमी को सही से रहने का जगह नहीं, तो वहाँ कहाँ अपना लगाएंगे, इसलिए जितना जगह तो यही रहेगा। तो हम आ चुके हैं इस मूलागंधा विहार टेम्पल में, जो कि एक मॉडर्न बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री टेम्पल है जो सिचुएटेड है सारनाथ में ही, बट दिस इज 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम धामिक स्तूपा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हर एक जो मेन प्लेसेस है ना, वो थोड़ी थोड़ी दूरों पे है, तो आपको बाय ऑटो या फिर आप वॉक कर भी जा सकते हैं। So this temple was built in 1931 by अंगरिका धर्मपाला, जो थे फाउंडर ऑफ महाबोधि सोसाइटी के। The architecture of this temple is seen like a church. इस टेम्पल में आकर आपको इतना अच्छा फील होगा है ना। यहाँ पर लोग मेडिटेशन कर रहे हैं and the interior wall are completely dominating and depicting the scene of Buddha's life and made by Chinese artist Kosetsu Nosu in 1936. I hope I am taking his name correctly. कहते हैं कि इन्हें घुमाकर अगर आप विश मांगो तो पूरी होती है। लेट्स सी। और आप जो ये ह्यूज बेल देख रहे हैं ना, इस टेम्पल के बाहर लगा हुआ है, इसे जापान द्वारा गिफ्ट किया गया है। यहाँ पे उस सीन को डिपिक्ट किया है जब लॉर्ड बुद्धा अपना फर्स्ट सर्मन दे रहे थे अपने 5 डिसाइपल्स को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फटाफट से म्यूजियम देखने के लिए। वहाँ पे रखा है नेशनल एम्बलम, जिसे देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और बुद्धा के कुछ प्राचीन स्टैचूज। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। तो हम म्यूजियम पहुँच गए और हमने टिकट भी ले ली, लेकिन सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि अंदर जाते वक्त आपको पहले ही फ़ोन रखना है और फिर आप अंदर जा सकते हैं। तो हम लोग अंदर गए और हमने विज़िट किया और सब कुछ देखा, बट मैं शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि फ़ोन पहले ही लॉकर पे रखना था। तो अंदर कुछ इस तरह से म्यूज़ियम है जहाँ पर आपको नेशनल एम्बलम और बुद्धा की ये प्राचीन स्टैचूज़ दिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपको शूट नहीं करने मिलेगा। फिर अब चलते हैं हम धामिक स्तूपा की तरफ, जो इस तरफ है, और 4 बज गया है। 5 बजे ये सारे प्लेसेस बंद हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और 1 ही घंटा है तो कवर कर लेते हैं इसे भी। तो यहाँ पे सब जगह आपको टिकट ऑनलाइन ही लेनी पड़ती है, उनका ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। तो साइट की वजह से कुछ इशू हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी टिकट नहीं बुक हो पा रही थी, और ये हमारे साथ दूसरी बार हो रहा था। बट RPF की जो टीम है वो बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें पूरी हेल्प की और हमें बुक कर दिया टिकट। तो थैंक्स फॉर देम। एंड जल्दी जल्दी से हमारी टिकट बुक हो गई। और अब ये देखिए, ये है आर्कियोलॉजिकल, और ये सारे के सारे स्तूपा और टेम्पल्स रीडिस्कवर किए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि सारनाथ को पहले मृगदेवा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है डियर पार्क। भगवान बुद्ध ने इसी डियर पार्क में आकर अपने 5 मंकों को पहला लेक्चर दिया था, यानी उनका फर्स्ट सर्मन, जिसे बुद्धिज्म में गाइडिंग प्रिंसिपल कहते हैं। और उन्होंने यहीं पर व्हील ऑफ धर्मा को स्टार्ट किया था। और व्हील ऑफ धर्मा को हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग में भी लिया गया है। हमारे नेशनल एम्बलम को अशोका चक्र से ही लिया गया, जो सारनाथ में। क्या आप जानते हो कि हमारे नेशनल एम्बलम में 4 डायरेक्शन में जाते हुए शेर क्यों हैं? मैं बताती हूँ। क्योंकि जब गौतम बुद्ध ने अपने डिसाइपल्स को कहा कि वो चारों दिशाओं में जाएं और ज्ञान को बांटें और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का आदेश दिया, उसी से इंस्पायर होकर सम्राट अशोक ने चारों डायरेक्शन में जाते हुए शेरों को बनाया और उसी को अशोका पिलर पर रखा, जिससे इंस्पायर होके हमारा नेशनल एम्बलम है। और ये है वो अशोका पिलर्स।
पूरे सारनाथ में आना बहुत वर्थ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर चीज़ें कितनी खूबसूरत है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो यहाँ का सबसे फेमस और वो है ये धार्मिक स्तूपा, जिसे धार्मिक स्तूपा भी कहते हैं। एंड दिस वाज द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा लोकेटेड इन सारनाथ नियर वाराणसी। और ये धार्मिक स्तूपा 249 BCE में बना ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग अशोका ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। इसका मैसिव और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अभी तक वैसा ही है काफ़ी एडिशन के बाद भी। इसका सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप स्तूपा को रेड ब्रिक से बनाया गया है और इसका जो स्टोन है ना वो प्रेजेंट पोजीशन में उसकी हाइट लगभग 43.6 मीटर्स है और डायामीटर है 28 मीटर का। The significance of this sacred place is that it marked the spot where Lord Buddha preached the first sermon to his 5 disciples after attaining the enlightenment in Bodh Gaya। तो पूरे सारनाथ में जितनी भी बुद्धिस्ट प्लेसेस है ना, आपको हर जगह इतनी ग्रीनरी और इतना क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा ना कि आपको यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। मेरे लिए भी एक्सपीरियंस काफ़ी नया था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सारनाथ आई हूँ और आपको फील होगा कि आप किसी बुद्धिस्ट कंट्री में ही आ गए हो। और आप जो ये टेंपल देख रहे हो ना, ये है जैन टेंपल। अगेन जिसके अंदर शूट करना मना था तो हमने शूट नहीं किया। अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वाराणसी से सारनाथ आप या तो ट्रेन से भी आ सकते हैं क्योंकि सारनाथ एक स्टेशन भी है और वहाँ से आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ सारनाथ में आपको पूरा एक दिन लगेगा एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अलग अलग प्लेसेस हैं। तो 7 to 8 प्लेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो जो आप मिस नहीं कर सकते हो। So this was all about. Thanks for watching.